तो चलिए मैथ्स का एक और कंसेप्ट समझते हैं और आज का एग्जांपल लेंगे हम रियल स्टेट पर्सन के थ्रू में। एक रियल स्टेट का पर्सन है जो प्रॉपर्टी सेल आउट करता है। इसने दो घर सेल आउट किए हैं, फर्स्ट सेकंड, और दोनों को जो सेल आउट किया सेम प्राइस पे सेल किया है। पहले वाले को भी 12 लाख पे सेल किया है, दूसरे वाले को भी 12 लाख पे सेल किया है। बट यहां पे मेन चीज ये है कि फर्स्ट वाले पे उसको नुकसान हो गया है 20% का और सेकंड वाले पे उसको हुआ है फायदा 20% का। अब हमको बस ये बताना है कि इसको ओवरऑल हुआ क्या है, प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। अब सबसे पहले अगर हम ये चीज देखेंगे कि यार 20% यहां से लॉस हुआ, यहां से 20% का फायदा हुआ, तो ओवरऑल तो इसको कुछ भी नहीं हुआ, ना फायदा हुआ होगा ना ही नुकसान हुआ होगा। बट मैं अगर आपको बोलूं कि इसको यहां पे लॉस हुआ है, लॉस हुआ है, कितना हुआ है वो हम जानेंगे हमारे आज के इस वीडियो में। समझ लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि ये घर जो है, मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर लेता हूं 100 रुपीज का है। फर्स्ट वाले पे इसको लॉस होता है 20% का। इट मींस इसने ये घर जो है बेचा होगा 80 रुपीज का, अगर ये घर 100 रुपए का होता तो। बट इसने बेचा कितने का है, 12 लाख का। इट मींस ये 80 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 12 लाख के इक्वल होनी चाहिए। और यहां से जो 1 की वैल्यू आएगी वो मेरी कितनी आ जाएगी, 15,000 के इक्वल। 1 की वैल्यू 15,000, तो फिर 100 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 15 लाख। तो यहां से आपको ये पता चल गया कि ये वाला जो घर है ये कितने का है, 15 लाख का है। अब मैं ऐसे ही ये पता करूंगा कि सपोज कर लेता हूं ये भी घर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, बट इसको यहां उसने प्रॉफिट पे बेचा है 20%। इसका मतलब इसको कितने का बेचा होगा, 120 का। अब 120 का, लेकिन यहां कितने का बेचा गया है, इसको 12 लाख। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है किसके इक्वल होनी चाहिए, 12 लाख के इक्वल होनी चाहिए। और 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 10,000 के इक्वल। 1 की वैल्यू 10,000 के इक्वल, तो 100 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 10 लाख के इक्वल। इसका मतलब ये वाला जो घर है ये कितने का है, 10 लाख का है। ये 10 लाख का, ये कितने का था, ये 15 लाख का। मिला के दोनों घर कितने के हो गए, दोनों घर यहाँ पे हो गए 10 और 15, 25 लाख के जो है वो दोनों घर की कॉस्ट थी। लेकिन उसने बेचा कितने का, 12 और 12, 24 लाख। तो आप देख लीजिए यहाँ पे उसको क्या हो गया है, लॉस हो गया है। कितना लॉस हो गया है उसको, 1 लाख रुपीस का लॉस हुआ है। अब अगर इनको परसेंटेज में पूछा जाता कि कितने परसेंट का लॉस हुआ है, तो सिंपल मैं आप बता सकता हूं 1 लाख का लॉस हुआ। उसको किसके ऊपर लॉस हुआ, ये पूरी वैल्यू कितनी थी, 25 लाख। तो 25 लाख रुपए के ऊपर उसको 1 लाख का लॉस हुआ है। तो कितना परसेंट बना ये, यहां से अगर आप वैल्यूज को कैंसिल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4%, कि 4% का जो उसको है लॉस हो चुका है पूरी ट्रांजैक्शन के ऊपर। ठीक है, अब सिंपल सा इसका एक शॉर्टकट है। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, आपने सिंपल ये 20 और ये 20 इन दोनों को आपस में करना है मल्टीप्लाई और इसको करना है 100 से डिवाइड। तो ये रहा आपका आंसर, 4% आना हमेशा लॉस ही है। ठीक है, समझ गए। तो क्या कंसेप्ट था, कभी भी सेम प्राइस पे चीज़ों को बेचा जाता है, एक पे प्रॉफिट होता है एक पे लॉस होता है और दोनों की परसेंटेज सेम होती है, तो उसको हमेशा लॉस होना है। और लॉस कितना होना है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से डिवाइड कीजिए, वो आपका परसेंटेज में आएगा लॉस क्या होगा। आई होप आपको समझ में आया हुआ आज का हमारा कंसेप्ट।